अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण से हैं। मैम बहुत दिक्कतें, 3 साल से मेरा बच्चा, जैसे मेरी ज्वाइनिंग तुरंत बच्चा हुआ, तुरंत कुछ भी, कोई छुट्टी, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाएं, जिससे हम लोग को भी आसानी हो, और कुछ नहीं चाहते। जिस दिन हमको वहाँ पर होना चाहिए था, जिस दिन हमको रिलीविंग मिलनी चाहिए थी, आज हम यहाँ पर इतने 400-500 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए हैं, सिर्फ अपनी प्रार्थना लेके आए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारी समस्याएं कौन समझेगा। अपने घर भेज दिया, म्यूचुअल हमारा ट्रांसफ़र हो गया। मैं बहुत एहसान मान रहा था सरकार का, लेकिन कल जो रात को एकदम से आदेश आया, मेरे घर में एक जैसे कोई मर जाता है इस तरह का गम का माहौल हो गया। लेकिन वो भी जब शाम को ऑर्डर आता है कल, तो सारी हमारी इच्छाएं धूमिल होगी। मैडम बहुत परेशान हूँ, हमारे पिताजी बीमार रहते हैं, माताजी बीमार रहती है, पैर से विकलांग हूँ, ये कार से विकलांग है। बहुत समस्या है मैडम, बहुत ज़्यादा। हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये जो प्रक्रिया हमारे सचिव महोदय लटकाने भटकाने और की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, इससे हमारे शिक्षकों का अहित हो रहा है। और आज शाम तक ही अतिशीघ्र हमारे आदेश को कराएं, ताकि हम लोग अपने समय से अपने घर तो वापसी कराएं। एक तरफ जहां पूरा देश राममय हो रहा है, सभी लोग भगवान प्रभु श्री राम के आने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उसी तरफ अगर दूसरी तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में क्यों आए हैं और इसके पीछे का क्या कारण है। मैम आप लोग यहाँ पर आई हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? मैम हम लोग अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण से हैं और ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है। फॉर्म भरा लिया गया था, 6 महीने हो गए, 7 महीने इस प्रक्रिया को चलते हुए। एक अंतर जनपदीय सामान्य प्रक्रिया थी, एक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की पारस्परिक प्रक्रिया थी। दोनों जून में आदेश हुआ था कि दोनों प्रक्रियाएं समानांतर चलेंगी, परंतु एक प्रक्रिया के अभ्यर्थी जो है वो ट्रांसफ़र हो के अपने घर भी पहुंच गए और हम लोगों के लिए नित्य नए नियम बना दिए जाते हैं। जब वो गए तो हम लोगों ने कहा हमारा भी स्थानांतर कीजिए, तो मतलब सचिव साहब ने कहा कि हम लोगों का अवकाश के मतलब इसमें सेशन के बीच में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो शीता अवकाश में करेंगे। हम लोग शीता अवकाश तक भी इंतज़ार कर रहे थे कि अब होगा अब होगा। अब उसमें एक कोर्ट से किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं था। एक रिट डाली थी किसी ने, वो कोर्ट में केस चल रहा था जिसका निर्णय हमारे पक्ष में है, परंतु उसको एक गलत तरीके से करके उसमें एक कल आदेश निकाला गया, जिसमें ज़िले के अंदर के तबादलों को करने के लिए आदेश दिया गया और ज़िले के बाहर पारस्परिक स्थानांतरण को रोक लगा दी गई, जबकि गलत आदेश, गलत तरीके से। और हम लोगों के लिए ही सारे नियम बन जाते हैं कि सेशन के बीच में, सेशन के बाहर। तो इसलिए हमारा अनुरोध है सचिव साहब से, और हम लोगों के स्थानांतरण में कोई दिक्कत नहीं है। एक पारस्परिक है, एक शिक्षक इधर आएगा ज़िले में और दूसरा शिक्षक उधर जाएगा उसके बदले, और हम लोग स्थानांतरण में और जूनियर ही हो जाएंगे, तो उसमें सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या इसके पहले आप लोगों ने किसी अधिकारी से बातचीत की थी या किसी को ज्ञापन सौंपा? जी बहुत सारे ज्ञापन उनके सारे संज्ञान में हैं, लेकिन ये गलत तरीके से कल हम लोगों की आज काउंसलिंग होनी थी। 11 से 13 के बीच में हम लोगों की रिलीविंग का आदेश आ गया था। जो रिलीविंग का आदेश आया था 29 दिसंबर को आया था, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। कल अचानक से आदेश आ गया, हम लोग सब लोग अपने अपने स्कूल पहुंच चुके थे जहां से रिलीविंग लेनी थी। कोई 500 किलोमीटर, मैं 500 किलोमीटर दूर पढ़ाती हूं, मैं फर्रुखाबाद में हूं, होम डिस्ट्रिक्ट हमारा चित्रकूट है। और अब जो है वहाँ से हम लोग भागते हुए, जब ये आदेश पड़ा तो हम इस छोटे से बच्चे को लेके भागते हुए यहाँ पर आए हैं लखनऊ। मैम बहुत दिक्कतें, 3 साल से मेरा बच्चा, जैसे मेरी ज्वाइनिंग तुरंत बच्चा हुआ, तुरंत कुछ भी, कोई छुट्टी, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है, हम लोग भटकते रह जाते हैं, हमारी कोई समस्याएं सुनता ही नहीं है। सर आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे आपकी किसी अधिकारी से क्या कोई बातचीत हुई जब से आप लोग यहाँ पे आए हैं? जी हुई थी, अधिकारी से बात हुई है मैं, लेकिन सब बिजी थे, और अगर हमने अपनी बात रखी भी है तो उसके बाद आगे कोई स्टेप नहीं लिया गया है। मैं रायबरेली में पोस्टेड हूँ और कानपुर नगर का निवासी हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट मेरी कानपुर है, और वहाँ से अप डाउन करता हूँ रायबरेली के लिए। पिछली बार भी आवेदन किया था, किसी वजह से अब जैसे म्यूचुअल का हुआ है, तो म्यूचुअल पिछला साथी मेरा छोड़ के चला गया,
म्यूचुअल भी हम नहीं पकड़ के रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज हम लोग ने जो पेयर बना लिया है वो आगे तक ही चलता रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसको पकड़ के रखना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाएं, जिससे हम लोग को भी आसानी हो, और कुछ नहीं चाहते हम। ये कहना चाहती हूँ सर प्लीज़ हमें कारण बता दीजिए जिसकी वजह से हम लोगों का स्थानांतरण रोका गया है। आपने आदेश देना शुरू किया था जून से वेट करते करते हम लोगों को नवंबर दिसंबर, और आपने बोला था जितने बार भी आपसे आवेदन किया गया या जितने बार भी आपसे रिक्वेस्ट की गई, आपने हमेशा ये कहा कि शीतावकाश में कर दिया जाएगा। और जब शीतावकाश आया तो आपने कोर्ट का हवाला दिया, और जब कोर्ट से आदेश आ गया है उसके बाद उसको जानते हुए भी आपने हम लोगों के विरुद्ध या कहिए हम लोगों के अहित में आपने ऐसा अपना वो वापस कर लिया, आदेश वापस कर लिया। जो जिस दिन हमको वहाँ पर होना चाहिए था, जिस दिन हमको रिलीविंग मिलनी चाहिए थी, आज हम यहाँ पर इतने 400-500 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए हैं, सिर्फ अपनी प्रार्थना लेके आए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारी समस्याएं कौन समझेगा। और इस तरह मनोस्थिति से आप ये बताइए कि हमारा उत्तर प्रदेश के बच्चे कैसे निपुण बन पाए हैं। अगर छात्र हित में ये वो भविष्य है, तो क्या हम इस समाज का हिस्सा नहीं है, या हमारी समस्या नहीं सुनी जानी चाहिए, या हम क्या कहते हैं इंसान नहीं है। हमें एक कारण बता दीजिए जिससे आप अपना ऑर्डर जो दिए हैं वो तर्कसंगत या न्याय संगत लगता हो, बस ना। जी मैडम, मैं बागपत जिले का रहने वाला हूँ। 900 किलोमीटर दूर सोनभद्र में मेरी पोस्टिंग है। लगभग 7-8 साल मुझे हो गए। मेरी माँ भी बीमार है, और मेरे घर में कल इतना खुशी का माहौल था कि, और आज मेरा जन्मदिन भी है, और मैं आज जन्मदिन पर यहाँ धरना दे रहा हूँ कि हम सरकार का बहुत एहसान मान रहे थे कल, कि सरकार ने हमें अपने घर भेज दिया, म्यूचुअल हमारा ट्रांसफ़र हो गया। मैं बहुत एहसान मान रहा था सरकार का, लेकिन कल जो रात को एकदम से आदेश आया, मेरे घर में एक जैसे कोई मर जाता है इस तरह का गम का माहौल हो गया। मैं हाथ जोड़कर सचिव सर से और मैडम से रिक्वेस्ट और योगी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया हमें रिलीव करें, ताकि मेरे घर में एक बार फिर खुशी का माहौल हो, मैं अपने माँ बाप की सेवा अच्छे से कर सकूं। 8 साल से मेरी बेटी सोच रही है पापा घर आएंगे, मेरी माँ सोच रही है बेटा घर आएगा, मेरी वाइफ सोच रही है घर आएंगे। हम पुरुष हैं, लेकिन हमें कोई सुख नहीं मिल पा रहा अपने घर का, बिल्कुल भी। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम बच्चों को भी काबिल बनाएं, अपने हर तरीके से अपने घर का सारा काम कर सके। अपने घर में रहकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा योगी जी से, अपने सचिव साहब से, कि हमें प्लीज़ रिलीव कर दे, और हम जब यहाँ इतने लोग बैठे हैं और अपने घर जा सके। धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 7 साल से मैं बाराबंकी में पोस्टेड हूँ एज ए सहायक अध्यापक असिस्टेंट। और ये हमारे साथी है, दोनों हम विकलांग हैं। मैं पैर से विकलांग हूँ, ये कान से विकलांग है, और बराबर 3 साल से फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई जबकि कोर्ट का नियम है कि विशेष परिस्थिति में इन व्यक्तियों का ट्रांसफ़र किया जाए। 7 साल से हमारा कोई ट्रांसफ़र नहीं। अब हमें मैचुअल मिले 7 साल बाद, और हमारा बुलंदशहर में हो रहा है। मेरठ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर, हमारे गांव से 90 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन वो भी जब शाम को ऑर्डर आता है कल, तो सारी हमारी इच्छाएं धूमिल होगी। मैडम बहुत परेशान हूँ, हमारे पिताजी बीमार रहते हैं, माताजी बीमार रहती है, पैर से विकलांग हूँ, ये कान से विकलांग है। बहुत समस्या है मैडम, बहुत ज़्यादा। एक ऑर्डर ऐसा आ जाता है जिससे ये सारी चीज़ें परिस्थितियां बदल जाती हैं हमारे उसकी। ये ऑर्डर भी ऐसा गलत जिसको बिना सोचे समझे थोप देना हम पे, जिसमें ये है कि आपको नॉर्मल ट्रांसफ़र को आपको हमारे पारस्परिक वाले ट्रांसफ़र से जोड़ दिया, जिसमें कि हम म्यूचुअल में हम लोगों को इतनी मुश्किल से पार्टनर मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों के साथ ये होता है कि नहीं, हमें उस चीज़ से जोड़ दिया जो जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ऑर्डर अलग से हुए हैं, और उसमें हमारे को दूसरे के साथ क्यों जोड़ा गया। मैं सचिव महोदय से ये कहना चाहता हूँ, बघेल जी से, कि ये निर्णय आपने कैसे सोच समझ के ले लेते हैं जो एकदम से इतने सारे लोगों को दिल को तोड़ता है। ये चीज़ बिल्कुल एक अधिकारी के रूप में बिल्कुल ये नहीं स्वीकार होता है कि ऐसे आप लोग कर सकते हैं। हम लोग को वैसे ही 8-9 साल एक ऐसे स्टेशन में पड़े हुए हैं जहाँ हम लोग 450 किलोमीटर अपने शहर से इतनी दूर पड़े हुए हैं। और अब जब कोई मौका आता है जब हम सोचने लगते हैं कि हमारा सब कुछ होने वाला है, तो ये होता है कि एक दिन पहले आप ऑर्डर निकालते हो किसी दूसरे पक्ष को लेते हुए, उसमें हम लोगों को जोड़ देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है। हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैं जनपद जौनपुर से आया हूँ मैडम। ये अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया हमारे सचिव महोदय लटकाने भटकाने और की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, इससे हमारे शिक्षकों का अहित हो रहा है। अगर शिक्षक के साथ ऐसा किया जाएगा, शिक्षक फ्रस्ट्रेट रहेगा, तो शासन की जो मंशा है निपुण भारत बनाना, तो निपुण भारत नहीं बन सकता, हमारा निपुण उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता। तो इसलिए हम शासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो जो है सचिव महोदय से और प्रमुख सचिव
तथा हमारे डीजी महोदय को कहें कि हम लोगों का स्थानांतरण अतिशीघ्र अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण करके हमको गृह जनपद में भेजें, जिससे हम पूर्ण मनोयोग से बच्चों को शिक्षण कार्य कर सकें और हमारा देश भारत देश निपुण भारत बन जाए। धन्यवाद मैडम। सर, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे कोई अधिकारी आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आप लोग यहाँ तक कब तक खड़े रहेंगे? मैं सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को अपने शिक्षक आंदोलन करने वाले शिक्षकों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अब हमारी मांग को सरकार का और यहाँ डीजी मैम तक पहुंचाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि 8 तारीख आदेश में जो कोर्ट से आदेश हुआ है, उस आदेश में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो ऐसे अभ्यर्थी जो उन्होंने फार्म डाला था और दोबारा उन्होंने फार्म डाला था, जबकि प्रमुख सचिव 2 जून 2023 का जो आदेश हुआ था उसमें कहा गया था कि आप दोबारा जनपद में दूसरे अपने जनपद में जाने के लिए फार्म तो भर रहे हैं, लेकिन आपका अधिकार नहीं होगा। तो इस आधार पर किसी कारण से उनका फार्म रिजेक्ट हो गया है, तो वो बच्चे वहाँ पर फिर पुनः वहाँ कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में जज साहब ने कहा कि ऐसा जो अभी फार्म चल रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बात हो रही है और 29 दिसंबर 2023 को ही सचिव महोदय के आदेश में कहा गया था कि सभी लोग 11 से 13 जनवरी तक रिलीव हो जाएंगे। तो उसमें आदेश में सिर्फ इतना कहा गया था कि अगर उनका फार्म मैच्योर स्थिति में है, परिपक्व की स्थिति में हो गई है, तो उनको भी भेजा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके फार्म तो पहले ही रिजेक्ट कर दिए, ग्राउंड लेवल पर रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनके फार्म तो मैच्योर अवस्था में है नहीं। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप डीजी मैम, उत्तर प्रदेश डीजी मैम और फिर प्रताप सिंह बघेल सचिव जो हमारे बेसिक शिक्षा के हैं, उन तक आप मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा मंत्री से भी हमारी बात को पहुंचाएं और आज शाम तक ही अतिशीघ्र हमारे आदेश को कराएं, ताकि हम लोग अपने समय से अपने घर तो वापसी कराएं। धन्यवाद। ये बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं और ये अंतर जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कोई भी अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना ये है कि अब ये कोई अधिकारी इन लोगों की बात सुनने यहाँ पर आता है या फिर ये लोग ऐसे ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं, आप देख रहे हैं अटल टीवी।